जैसे बोलते 4 दिन की चांदनी है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं बोलते, हर चीज़ के लिए बोलते हैं। आप ज़्यादा खुश भी हो जाओ तो आपको जो खुश नहीं देखना चाहते वो यही बोलेंगे कि 4 दिन की चांदनी हो, जो आपको खुश देखना चाहते वो शायद ये ना कहें। एंड आई थिंक सोशल मीडिया पर वायरल होना और रिलेवेंट रहना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमने बहुत सारे आने वाले 10-15 साल में देखा है कि कोई आंख मार के फेमस हुआ, वायरल हुआ है, तो कोई उसके चिल्लाने के स्टाइल की वजह से फेमस हुआ है, अलग अलग डिफरेंट देखे। बट जब कोई भी वायरल होता है तो कुछ सच में आप जो कह रहे हो 4 दिन की चांदनी होती है, बट यहाँ पे हम लोग जो इतने साल से जब कर रहे हैं और अलग अलग डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक आर्ट फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, टैलेंट के थ्रू कर रहे हैं, कि सिर्फ हमको एक बोलते हैं ना कि झटके से बन नहीं गए या एक चीज़ लोगों को नहीं पसंद आ गई या कुछ। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें करी है जिसकी वजह से लोगों ने पसंद किया है। और जितने भी सोशल मीडिया स्टार को या क्रिएटर्स को जो रोज़ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, उनकी 4 दिन की चांदनी कभी नहीं होती। Hope you got the answer. I asked all four of them if Okay. Elvish and others can add to be what is it. नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया की लाइफ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखो मेरे केस में मैं अपने में बता सकता हूँ कि 4 दिन की चांदनी भी है, अंधेरी रात भी आती है, उसके बाद फिर 4 दिन दोबारा अच्छे आते हैं और फिर 4 दिन फिर अंधेरी रात आ जाती है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बट मुनावर ने भी सही बोला कि जो लोग इंस्टेंट वायरल होते हैं, एकदम से जो ऊपर जाते हैं, उनका डाउनफॉल भी उसी टाइप से होता है। मतलब कि एकदम से सबकी लाइमलाइट में आ गए और फिर जिन्होंने जो मेंटेन नहीं करते अपने आप को, जो मेहनत नहीं करते, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं क्रिएटर्स में, हमको टाइम हो गया। मैंने 2016 में स्टार्ट करा, अभिषेक ने मेरे हिसाब से उसी के आसपास में स्टार्ट करा, तो हमने ग्रोथ देखी है धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि एकदम से पीक आ गया। तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे हैं और भगवान ना करे कि कभी नीचे आए हम लोग, बट ऐसा होता नहीं, आएंगे, बट हमारी जो नीचे आएंगे वो भी धीरे धीरे ही होगा। तो 4 दिन की चांदनी सबके लिए वैलिड नहीं है, मेरे लिए तो है। मयूर, ये मुहावरा तो अच्छा है और ये बार बार याद दिलाते भी रहना चाहिए ताकि आदमी अपने पैरों पे खड़ा रहे। I went to corporate programs. I'm working with 200 plus corporate offices, India top most brands. और कॉर्पोरेट में हमारा मैं एक लाइन बोलता हूँ कि इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। कि आपकी कमाई कभी औकात से ऊपर आती नहीं है, कभी कभी तुक्के से ऊपर चली जाती है। अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो वो लौट के वापस आ जाती है जहाँ से आपने शुरुआत की होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे भाई बार बार याद दिलाते रहें कि भैया अगर ठीक से काम नहीं किया तो 4 दिन की चांदनी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच यार। और जो लोग ठीक से काम नहीं करते, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई नहीं करते, उनके लिए 4 दिन की चांदनी होती ही है। लेकिन ये डायलॉग बार बार याद दिलाता रहता है उन लोगों के लिए जिनके 4 दिन की चांदनी होगी है, ताकि उनसे सबक ले लें और बाकी लोगों के लिए 4 दिन की चांदनी ना हो। थैंक यू। So basically मेरा टेक इस पे कुछ ऐसा ही है कि like events like this जो ACL है, ये these kind of events help us to create something different, like एक different genre of audience को और reach करने में help करती है। And मतलब it's like सब कुछ आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। If you are just presenting every time same thing on the table, obviously a time will come when the audience gets bored and they will be like बस भाई इसको मैं कितना देखूँ, 4 दिन की चांदनी, तब मेरे को लगता है वो वैलिड होता है। बट when you keep on trying new stuff, आप नई नई चीज़ें ट्राई करते हो, नई नई ऑडियंस को रीच आउट करना चाहते हो आप। इट्स लाइक अगर हम बिग बॉस में गए, बिग बॉस के बाद हम इधर आए, ACL में आए, एंड ऐसे जब हम डिफरेंट चीज़ें हम करते रहते तो आई फील एक लॉन्ग टर्म रेलिवेंसी और एक लॉन्ग टर्म लोगों को कुछ नया मिलता रहता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल ये इवेंट के लिए भी, बिकॉज दीज काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू लाइक गेट न्यू ऑडियंस एंड टू ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर आवर ऑडियंस। मतलब किसी ने हमारे अगर व्लॉग्स में देखा होगा, बट उन्होंने कभी कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा होगा। तो जब ये मैचेस होंगे तो उसमें एक डिफरेंट साइड बाहर आना कि भाई अच्छा ये क्रिकेट भी खेलते और क्रिकेट को लेके इतने पैशनेट है। तो जब आपको ऑडियंस एक पूरे उस रोल में भी देख लेती है ना कि अच्छा इसका ये साइड भी है, तो आई फील वो चीज़ें और हेल्प करती है। और बाकी अगर वो जैसे मुनावर भाई और एलविश ने बात बोली कि वो जो एकदम स्पाइक ग्रोथ होती है, वो ऑब्वियसली वो कभी वो स्पाइक ही आता है लाइफ में, वो उसके बाद उसका डाउन ही आता है। और बट
बट मुझे ऐसा लगता है जितने भी क्रिएटर्स यहाँ बैठे हैं और सर मैंने इतने टाइम से इनको देखा है तो सब ने अपनी ऑडियंस धीरे धीरे विद टाइम बिल्ड करी है और इंडस्ट्री में 4 दिन से तो ज़्यादा सबको मेरी 5वीं 6वीं चांदनी रात चल रही है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जब ये दिमाग में रखते हैं कि जब हम लोग वो वक्त से गुजर रहे थे वो पता नहीं था, अभी पता चल रहा है कि अरे वो बुरा था, उस वक्त में भी कंफर्टेबल थे बिकॉज लगता था यही जिंदगी है। बट हार्ड वर्क कभी नहीं रुका, उसकी जिम्मेदारी इंसानों पे होती है। बट वही बोलते कि नसीब और अमल जो अपने एक्शंस है ना, मुझे लगता है कि मेहनत सभी करते हो, आपने कुछ कम नहीं देखा होगा या फिर बैठे सब लोग ने कुछ ना कुछ देखा होगा। बट आई बिलीव ये थोड़ी हार्ड वर्क से थोड़ी अलग चीज़ बोलने जा रहा हूँ मैं कि हार्ड वर्क तो डेफिनेटली वहाँ है, नसीब बहुत काम करता है, आपका लक भी बहुत काम करता है, लेकिन साथ साथ में आपके जो एक्शंस हैं ना, आपके अमल, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, आप आसपास के लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है आपका, या आप क्या करते हो चीज़। तो ये सारे एक्शंस जो है ना वो आपको एक इंसान बनाते हैं। वो इंसान अगर आप बन गए ना तो आप हर चीज़ में सेटिस्फाइड होना भी सीख जाओगे और आप हर चीज़ को अचीव करने के जो गोल है, जो मेहनत है, उसमें भी फोकस हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी रही है, अगर लोगों को उससे इंस्पायर होना है तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, काम करते रहो, नसीब तुम्हारे भी काम करेंगे, प्रे करते रहो और जो अमल है, आपके एक्शन है, वो बेटर कर लो बस। देखो डेफिनेटली बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट यहाँ पे कोई भी कमज़ोर नहीं है, सारे खिलाड़ी सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं। एल्विश की मैं बात करूँ तो ऐसी एल्विश के नाम पे भी अचीवमेंट है। एल्विश ने भी मेरा विकेट लिया था। बट एल्विश के नाम पे एक और अचीवमेंट है, सबसे ज़्यादा गेंदे फेंकने का उस दिन। हाँ नहीं, उसने बोला था, उस इंजरी था बट फिर भी उसने बॉलिंग किया था। बट यही है कि अचीवमेंट जो है वो बोलते ना, अभी जैसे मैंने कहा उनके आंसर में जवाब दिया कि हार्ड वर्किंग इज देयर, है मेहनत, बट नसीब ना। सचिन का विकेट लेने के लिए हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, सचिन का विकेट ऐसी सुबह उठ के जाके नहीं ले सकते। तो मैंने जब सचिन तेंदुलकर सर को आउट किया तो मुझे पता था कि ये मेरे नसीब मेरा स्किल नहीं था। तो नसीब भी काम करता है। और रही बात क्रिकेट की, तो बस एक और ट्रॉफी ढूंढी जा रही है। अभिषेक जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आप बैंगलोर टीम के कैप्टन हो, राइट? और आईपीएल में कभी बैंगलोर टीम जीती नहीं है। वुमेन्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ। तो कितना प्रेशर बन जाता है जब बैंगलोर टीम के कैप्टन। सॉरी विशाल, आईपीएल में आरसीबी नहीं जीती है, बैंगलोर नहीं जीती है, अंडरस्टैंड। वैसे इसको भी रनर अप रहने की आदत है। अभिषेक, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि ईसीएल में वोटिंग नहीं है तो इस बार हम जीत ही जाएंगे। क्या बात है, थैंक यू। प्रिपेयर्ड है बट फिजिकली अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है। थोड़ा अभी सोशल मीडिया की लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि एक्टिविटीज़ हम बहुत कम करते हैं। तो अभी जब से क्रिकेट खेलना चालू करा, मुझे ऐसा लगता है रोज़ सुबह नए शरीर में किसी अंग में नए दिक्कत होती है। तो फिजिकली अभी प्रिपेयर होना मुझे लगता है 2 महीने लगेंगे हमारे को प्रिपेयर होने में। राइट, एक्टिविटीज और लाइफस्टाइल वैसे हो जाते हैं रात में लेट तक। मेरा तो राइटिंग वाइज वाला काम है, तो दिन में तो नहीं कभी लिख पाता, शाम में लिखता हूँ, रात में लेट तक चलता है। तो फिजिकली नहीं इतने फिट के क्रिकेट वैसा वाला खेले, बट ये हम लोग जिंदा बाहर आ सकते हैं मैदान में, उतने फिजिकली फिट है। और रही बात मेंटली फिट की, तो मेंटली तो बहुत फिट है। देखो मेंटली तो कौन ही फिट रहा था आजकल। फिजिकली तो है, मेंटली में अभी थोड़ा टाइम है, उसके बाद जब हो जाएंगे फिर खेलेंगे, उस हिसाब से मैं रखवाऊंगा ये डेट्स। Hello. Yeah, I have a question to founders also कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके जहन में आया और इसके बाद एकदम हेट की आदत पड़ रखी, कितनी हेट दे लो, ठीक है। तो देखो यार, ग्राउंड पे जो होगा वो तो तब की तब देखी जाएगी, जिस टीम में ज़्यादा स्किल्स हुई, जिसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी हुई, वो जीत गया। एज सिंपल है। कंपटीशन डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन है हम लोग एक दूसरे को, और बहुत नेक्स्ट लेवल कंपटीशन होने वाला है श्योर। बाहर की ज़िंदगी में हम कॉम्पिटिटर्स नहीं, बहुत अलग डिफरेंट ऑडियंस को केटर करते हैं, डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। डेली व्लॉग्स बनाना इट्स नॉट इजी जॉब, लोगों को स्टेज पर हंसाना नॉट इजी जॉब।
फुकरा क्या करता है भाई? He's making music, he's making vlogs, streaming, बहुत सारा content और वो गेम शोज. It took बहुत मेहनत लगती है गेम शो प्लान करने में, उसको शूट करना सबसे ज़्यादा मेहनत, और सबसे बड़ा काम है एडिटिंग. तो जब मैं फुकरा के वीडियो देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि भाई एडिटिंग में जो दिमाग इसका जाता होगा सबसे ज़्यादा जाता होगा, राइट? तो डिफरेंट चीज़ें कैटर कर रहे हैं, तो एक दूसरे का वैसे कंपटीशन नहीं है, बट अगर एक दूसरे कहीं जमा हो गए यहाँ से कुछ जीत के लेके जाना है तब डेफिनेटली कंपटीशन है. आई एम वेरी एक्साइटेड कि बहुत तगड़े सारे कंपटीशन. This is not related to ECL. मैंने डेफिनेटली इसके बारे में फर्स्ट डे सेकंड डे जब हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स थे उसके सेम डे में वो भी रिजल्ट्स आए थे, एंड सेकंड डे में जब मैंने पढ़ा मैंने और चेक किया क्या प्रॉब्लम है और किस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम मार्क्स आए हैं सेम सेंटर से. देन आई रियलाइज कि ओके कुछ तो लफड़ा है वहाँ पे, और इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए. ये स्टूडेंट्स की भी मांग है और हर इंसान की होनी चाहिए, बिकॉज जब पढ़ाई कराने में माँ बाप को कितना मेहनत लगता है, पैसा लगता है, वो हम सब जानते हैं, और सेम टाइम स्टूडेंट्स लोग की मेहनत कितनी होती है वो भी जानते हैं. सो आई एम होपिंग कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे जल्द से जल्द काम करे, एंड जहाँ तक मैंने पढ़ा है द वर्क इज गोइंग ऑन. एल्विश, आप कुछ कहना चाहिए? आप तो वीडियोस बनाते हैं, वायरल होते हैं काफ़ी, तो आप कुछ कहना चाहिए? गवर्नमेंट नॉट रेडी टू लिसन, मतलब फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करते हैं तो सुनते ही नहीं गवर्नमेंट. आप कुछ कहना चाहिए? आपने बोला ना मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर. Guys, I would request you to please ask. अभिषेक, आप कुछ कहना चाहिए? आई फील अभी इसका एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा था इस चीज़ को, एंड हमने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी करते हैं इसके रिलेटेड कि नीट एग्ज़ाम, मतलब दिस इज़ आई थिंक सबसे बड़ा सिन आई फील कि एग्ज़ाम का पेपर लीक होना. बिकॉज मतलब देयर लॉट ऑफ पीपल जिनकी मैंने केस स्टडीज भी पढ़ी जो चौथी पाँचवीं बार भी पेपर दे रहे थे, एंड जब वो उनको पता चलता है कि यार मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, और किसी के पास एक दिन पहले या 2 दिन पहले पेपर आ रहा है या फिर कोई एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हुआ है और उसको पेपर के आंसर्स बताए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ही पेड फॉर इट. सो ऑब्वियसली आई फील कि दैट्स टू बैड फॉर अ कंट्री, क्योंकि आगे जाके अगर आप देखो इस चीज़ को तो मतलब आपको जब अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो और आपको पता चलता है कि भाई ये तो पेपर लीक से आया है, तो मतलब तुम कोई उससे ट्रीटमेंट नहीं कराएगा भाई. तो ये हमारे देश के लिए मतलब बहुत गलत चीज़ है, जो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक है, एंड जितनी जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए वो बेटर है. अभी रिसेंटली जिनको ग्रेस मार्क्स देते हैं उनका नीट का भी डेट आ चुका है, एंड बट आई स्टिल फील कि दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी अवॉइडेड, और इसके लिए जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और एक्शंस लिए जा सकते हैं वो लिए जाने चाहिए, क्योंकि मतलब दिस इज डेफिनेटली नॉट राइट.